चलिए आज हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, लाइन ऑफ साइट क्या है? ऑब्जर्वर का आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन है उसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन क्या है? ग्राउंड का पैरेलल जो लाइन है उसको कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन। अब देखिए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए। ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल होगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जब ऑब्जर्वर किसी हाइट पर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का एंगल जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक रस्सी पर चल रहा है, 20 मीटर लंबा रस्सी है जो कि किस तरह से बांधा हुआ है? पूरा स्ट्रेट किया हुआ है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। कहाँ से? एक पोल का ऊपरी सिरा से ग्राउंड लेवल में बांधा हुआ है। कह रहा है क्या? ग्राउंड लेवल से रस्सी का जो एंगल है 30 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है? पोल का हाइट फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। डायग्राम इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहने से डायग्राम एक बनाते। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। Let us draw a diagram to represent the situation. ABC एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। Here AB represents height of the pole. AC represents length of the rope. Angle ACB is equal to 30 degree. Angle B equal to 90 डिग्री। फाइंड क्या करना है? AB। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ AB, देखिए इस ट्रायंगल में कैसे फाइंड करेंगे AB का लेंथ। हमको मालूम है AC, AB का लेंथ निकालना है। तो AB और AC का रेशियो देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो AB और AC का रेशियो होता है। तो AB बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का हेल्प से AB को हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AB बाई AC में हमको AC मालूम है, सिर्फ AB मिसिंग है इसमें, और साइन 30 का भी वैल्यू मालूम है। तो इस तरह से ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियो कैसे सेलेक्ट करना है, तो एक साइड ऐसा होना चाहिए जिसका वैल्यू हमको निकालना है, और एक इस तरह का साइड लेंगे जो जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा।
और एंगल दिया हुआ रहेगा। तो देखिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC। तो रेशियो किसका किसका लेंगे, AB का वैल्यू निकालना है, AC दिया हुआ है मतलब AB बाई AC। तो AB बाई AC क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया। AB का वैल्यू नहीं मालूम है, AC कितना है 20 है, साइन 30 1/2 है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20, दैट मीन्स 10। Therefore, height of the pole is 10 मीटर। ये हो गया आंसर। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले समझना है, उसका डायग्राम बना लेना है। अब क्या फाइंड करना है उसको देखना है और क्या गिवन है उसका हेल्प से इस तरह से साइड्स का रेशियो हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि हमको वैल्यू उसका मिल जाए। एक नॉन साइड होना चाहिए और एक अननोन साइड और एक नॉन एंगल होना चाहिए और उसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ऐसे ही बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कह रहा है क्या, एक ट्री है, एक पेड़ है, तूफान के कारण टूट जाता है। इस तरह से टूटता है कि उसका ऊपरी सिरा है ग्राउंड में टच कर जाता है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और एक इंफॉर्मेशन है कि पेड़ से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां सबसे ऊपरी सिरा टच कर रहा है ग्राउंड में, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाएंगे जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद बता देंगे कि कौन सा क्या है, फिर हमको क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Let us draw a simple diagram to represent the situation. Here AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द ट्री। और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री से कहाँ यहाँ तक कितना है 8 मीटर है और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। BD रिप्रेजेंट्स, BD क्या है, किसको बता रहा है BD, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है। एंगल D
और एंगल BDC भी लिख सकते हैं इसको। एंगल D रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन the broken part of the tree and ground. अब फाइंड क्या करना है हमको, इसका लेंथ फाइंड करना है, इसका AC का। टू फाइंड लेंथ ऑफ AC, तो लेंथ ऑफ AC हम कैसे निकालेंगे। इसमें 8 मीटर इसका लेंथ CD का मालूम है, BC का नहीं मालूम है, लेकिन 30 डिग्री वाला इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम है। तो ये दोनों का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan थीटा होता है। तो tan 30 का हेल्प से BC का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए BD का भी वैल्यू हमको निकालना है ब्रोकन पार्ट का, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो लेकर के बना सकते हैं, बेस और हाइपोटेनस, जो कि cos 30 डिग्री का हेल्प होगा। फाइंड करके दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ट्री का टोटल लेंथ कितना था निकाल सकते हैं। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल BCD, BC निकालना है, CD का लेंथ दिया हुआ है, BC बाई CD इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। CD कितना है 8, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इसको सॉल्व करने पर BC का वैल्यू कितना आएगा 8/√3। फिर अब इसका रेशियो लिखिए CD बाई BD। नाउ सेम ट्रायंगल है तो CD बाई BD cos 30 होगा, बेस बाय हाइपोटेनस है। CD का वैल्यू मालूम है 8 है, BD नहीं मालूम है। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर BD का वैल्यू क्या होगा, √3/2 का साइड चेंज कर दिए तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 डिवीजन में हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये वैल्यू किसका हो गया BD का। इसको फर्दर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 16/√3 हो गया, किसका वैल्यू हो गया BD का। अब हमको ट्री का लेंथ निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो ये AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू BD, सेम पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री का सेम पार्ट है, बिफोर ब्रेकिंग इतना था, आफ्टर ब्रेकिंग दिस, तो सेम पार्ट का लेंथ भी बराबर होगा। AC चाहिए, AC इक्वल टू, नाउ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB क्या है BD है, BD के बराबर BD प्लस BC। अब BD का लेंथ निकाल चुके हैं 16/√3 है, और BC कितना है 8/√3। तो 16 और 8 को ऐड करने पर 24/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे √3/√3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना होगा 24√3/3, 3 8 जा, तो 8√3 हो रहा है। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री
before breaking is equal to 8√3 मीटर। आंसर बहुत ही इजी रहता है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले समझिए, फिर उसका डायग्राम बना दीजिए, फिर डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बता देना है। फिर गिवन इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन फाइंड करना है उसको एक बार ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? कह रहा है क्या, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक पार्क में जो बच्चों के लिए है उसमें 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है बच्चों के फिसलने के लिए। तो एक 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाना चाहती है उसका हाइट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि बड़े बच्चों के लिए इसका हाइट कितना होना चाहिए, 3 मीटर स्लाइड का, और ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दोनों ही केस में हम लोग को स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो हम लोग को 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद डायग्राम में कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बता देना है, फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस ड्रॉ सिंपल डायग्राम्स। To represent the situation diagrammatically. To represent the situation. तो पहला सिचुएशन के लिए डायग्राम बनाते हैं। यह है छोटे बच्चों के लिए ABC, थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा है स्लाइड। दिस इज द स्लाइड AC। इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है, 1.5 मीटर। दूसरा है बड़े बच्चों के लिए, PQR 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाइट कितना है, 3 मीटर। इस केस में क्या निकालना है, स्लाइड का लेंथ, दोनों ही केस में AC और PR का। बिलो 5 years, और ये क्या है, 4 elder children। Here AB represents height of the slide for the children below 5 years। अब AB का वैल्यू मालूम है, AB कितना है, 1.5 मीटर। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्लाइड।
AC represents length of the slide for the children below 5 years। अब इसमें देखिए दूसरा में PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर elder children, for elder children PQ कितना है, 3 मीटर है। और PR represents length of the slide for elder children। फाइंड क्या करना है, AC का लेंथ और PR का लेंथ, तो टू फाइंड length of AC, length of PR, दोनों ही स्लाइड्स का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहला ट्रायंगल का हेल्प से हम निकाल सकते हैं AC का लेंथ। कैसे निकालेंगे, AB का वैल्यू मालूम है, AC का निकालना है, 30 डिग्री मालूम है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा का हेल्प से निकालेंगे। उसी तरह से यहाँ भी साइन 60 का हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं, ABC। अब रेशियो क्या होगा, AB बाय AC, एक दिया हुआ वैल्यू है और एक निकालना है, इज इक्वल टू कौन सा रेशियो होगा, साइन 30, साइन 30। AB का वैल्यू मालूम है कितना है, 1.5 डिवाइडेड बाय AC, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू AC, तो 3 हो गया AC का लेंथ। अब इस ट्रायंगल में PQR में देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ देखिए PQ बाय PR, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन सा रेशियो होता है, साइन का रेशियो होता है, 60 डिग्री है मतलब साइन 60 डिग्री, तो यहाँ साइन 60 डिग्री लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, PQ का वैल्यू कितना है, 3 है, PR का वैल्यू कितना है, निकालना है, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसको सॉल्व करने पर 3 इंटू 2 बाई √3, ये हो जाएगा वैल्यू किसका हो जाएगा, तो PR का वैल्यू हो गया। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अब आंसर लिखना है, तो क्या फाइंड करना था, स्लाइड्स का लेंथ फाइंड करना था। तो पहला का कितना निकला, AC का लेंथ कितना निकला है, 3, और दूसरा PR का लेंथ कितना लिखा है, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3। Therefore length of slide for the children below 5 years age बिलो 5 ईयर्स कितना होगा, तो 3 मीटर। और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड
for elder children इज इक्वल टू, तो यहाँ इसको यदि रैशनलाइज कर देंगे तो एक √3 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2√3 मीटर। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर का। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब ग्राउंड से हम देखेंगे या किसी नीचे वाले पॉइंट से देखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में वो पॉइंट है वहां से देख रहे हैं, जो कि 30 मीटर दूर है टावर का फुट से। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, इसके लिए पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम में बता देंगे कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से इसको हाइट ऑफ द टावर निकाल लेंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। Let us draw a simple diagram. To represent the situation. कैसा डायग्राम बनाएंगे, सिंपल होगा, जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये डायग्राम हो गया, ABC है, 30 डिग्री है, टावर का फुट से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। हियर AB represents height of the tower. ठीक है, उसके बाद BC क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, तो 2 फाइंड करके हाइट ऑफ द टावर मतलब AB, टू फाइंड लेंथ ऑफ AB। इन ट्राइंगल ABC ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है, तो कौन सा रेशियो यूज करें, AB का वैल्यू निकालना है, BC दिया हुआ है, मतलब AB और BC के रेशियो का यूज करना है, जो कि tan थीटा होगा। 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू, तो AB बाय BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब वैल्यू बैठा दीजिए, AB नहीं मालूम है, BC 30 है, tan 30 1/√3 होता है, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/√3 को रैशनलाइज कर देंगे, तो AB का वैल्यू हो जाएगा 30√3/3। सॉल्व करने पर 10√3 आया, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर।
आंसर। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कह रहा है क्या, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो कहाँ खड़ा है, एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूर पर खड़ा है। उस समय उसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री। जैसे जैसे वह बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ रहा है और एक टाइम उसका 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो कह रहा है क्या कि कितना डिस्टेंस वो चला बिल्डिंग के तरफ, इसको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है उसको बता देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम। To represent the situation. पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। फिर बिल्डिंग की तरफ चलता है तो फिर उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ। नेमिंग इसका कर देते हैं ए बी सी डी पी क्यू। अब देखिए इसमें कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कितना है, 30 मीटर। ए क्या है, 1.5 मीटर। हमको फाइंड करना है सी डी। हियर ए क्यू रिप्रेजेंट्स height of a building, dp represents height of a boy, aq is equal to 30 मीटर और dp इज इक्वल टू 1.5 मीटर। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ सीडी और एंगल इसमें क्या है, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल में पहले ए बी डी वाला ट्रायंगल में देखिए, इसमें हम लोग बी डी का लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद ए बी सी वाला ट्रायंगल में बी सी का लेंथ निकाल लेंगे, फिर बी डी में बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी का लेंथ निकल जाएगा।
इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है, तो टेन 30 डिग्री। ए बी कितना है, 30 में 1.5 माइनस कर देंगे तो 28.5 डिवाइडेड बाय बी डी। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 28.5√3 इज इक्वल टू बी डी। बी डी का लेंथ मालूम हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी 1060 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितना है, 28.5, बी सी इज इक्वल टू √3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू बी सी। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5√3 बाई 3 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 9.5√3। बी सी का वैल्यू आ गया और बी डी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो दोनों को माइनस करने पर सी डी का वैल्यू आ जाएगा। सी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी माइनस बी सी। बी डी का वैल्यू कितना है, यहां निकालें 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो 19.5 दोनों को माइनस करने पर होगा, √3 कॉमन हो जाएगा, 28.5 माइनस 9.5, तो माइनस करने पर 19.5√3। तो देयरफॉर डिस्टेंस he walked towards the building is 19.5√3 meter। तो इस तरह से बना सकते हैं इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर है एक बिल्डिंग के ऊपर और उसको नीचे से कोई देख रहा है, तो उस टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो पहला क्या है, बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का कितना है, 60 डिग्री। फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, कितना है, 20 मीटर हाई। तो देखिए इसके लिए पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। Let us draw a simple diagram. To represent the situation.
Here BC represents height of the building, AB represents height of the tower, वैल्यू किस BC इक्वल टू 20 मीटर। एंगल मालूम है, एंगल BDC, BDC इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। और एंगल ADC इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, AB का वैल्यू निकालना है। टू फाइंड लेंथ ऑफ AB, तो पहले इस ट्रायंगल में BCD का हेल्प से CD निकाल लेंगे, फिर ACD का हेल्प से, ACD में CD का हेल्प से AC का वैल्यू निकाल लेंगे। AC माइनस BC करने पर हमको AB का वैल्यू मिल जाएगा। इन ट्रायंगल BCD, BC बाय CD 1045, BC का वैल्यू 20, CD नहीं मालूम है 1045 1। तो इसको सॉल्व करने पर CD का वैल्यू यहाँ से मालूम हो रहा है, CD इज इक्वल टू 20। अब देखिए इन ट्रायंगल ACD, ACD में AC बाय CD इज इक्वल टू 1060 डिग्री। AC का वैल्यू नहीं मालूम है, CD कितना है, CD निकाल चुके हैं 20, और 1060 कितना होता है √3। तो इस तरह से AC का वैल्यू आ रहा है 20√3। अब जब AC का वैल्यू मालूम हो गया, BC का वैल्यू मालूम हो गया, तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर AB का वैल्यू आ जाएगा। नाउ AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC का वैल्यू कितना है 20√3 माइनस BC, BC कितना है 20, 20 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1, तो ये इतना मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है।